प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है हार की जीत, इस कहानी का अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस कहानी को भली प्रकार से समझा था और जाना था। तो आज की कक्षा में हम इस पाठ का अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आइए बच्चों, इसके अभ्यास प्रश्न को करते हैं। बच्चों, अभ्यास का प्रथम जो प्रश्न है वह है पाठ से, और इसका पहला प्रश्न है, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से सुल्तान की प्रशंसा किन शब्दों में की? इसका उत्तर है, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से सुल्तान की प्रशंसा करते हुए कहा कि विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, और जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बच्चों, इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, खड़ग सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए क्या युक्ति अपनाई? उत्तर, खड़ग सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए अपाहिज बनकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर कराहने लगा, और ज्यों ही बाबा भारती उस रास्ते से गुजरने लगे उन्हें मदद के लिए पुकारा। बाबा भारती ने उसे दुखिया समझकर अपने घोड़े पर बैठा लिया। फिर खड़ग सिंह ने मौके का फायदा उठाते हुए बाबा से घोड़े की लगाम झटके से छीन लिया और सुल्तान को ले भागा। बच्चों, प्रश्न 3, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों? उत्तर, बाबा भारती ने घोड़ा के विषय में बात नहीं कर खड़ग सिंह से कहा कि मेरी एक विनती मान लो कि इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, क्योंकि यदि लोगों को इस घटना के बारे में मालूम हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति दीन दुखी की मदद नहीं करेगा। प्रश्न 4, बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के बाद खड़ग सिंह के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए? उत्तर, बाबा भारती के द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के बाद खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। वस्तुतः उसे बोध हुआ कि लोगों को उसके धोखे की बात मालूम हो जाने पर कोई भी लाचार, गरीब और अपाहिज पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसको अपने कृत्य पर आत्मग्लानि हुआ। बच्चों, अब प्रश्न 5, घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती ने किस प्रकार अपनी प्रसन्नता व्यक्त की? उत्तर, घोड़े को पाकर बाबा भारती ने अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछुड़े हुए पुत्र से
मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। अब प्रश्न 6। आपकी समझ में किसकी हार और किसकी जीत हुई, कारण देते हुए उत्तर लिखिए। उत्तर: निश्चित रूप से इस कहानी में बाबा भारती की जीत हुई, क्योंकि बाबा भारती ने उच्च आदर्श को प्रस्तुत किया। गरीब, लाचार एवं अपाहिज की सेवा भाव होने के कारण खड्ग सिंह ने धोखे से उनका घोड़ा छीन लिया था, लेकिन बाबा भारती की उच्च कोटि की सोच को जानकर पुनः घोड़ा उन्हें वापस कर दिया। इस तरह से खड्ग सिंह की हार हुई। बच्चों, अब प्रश्न 7। इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है? उत्तर: इस कहानी में पहले तो खड्ग सिंह धोखे से बाबा भारती का घोड़ा ले लेता है। उसके बाद बाबा भारती के व्यवहार एवं उनके शब्दों से उसका हृदय परिवर्तन होता है। वह बाबा को घोड़ा वापस लौटा देता है। इस तरह बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं। इसलिए इस कहानी का शीर्षक हार की जीत रखा गया है। प्रश्न 8। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर: इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक बुरे आदमी के हृदय में भी अच्छाई छिपी रहती है, जो प्रेरणा पाकर उसका हृदय परिवर्तन कर देती है। इसलिए हमें व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके बुरे कर्म से घृणा करनी चाहिए। बच्चों, यह थे अभ्यास के प्रश्न। अब इसके बाद है पाठ से आगे, यानी पाठ से आगे की बात सोचकर इसका उत्तर लिखना है। इसका पहला प्रश्न है, कुछ बातों में सामान्य मनुष्य की तरह होते हुए भी बाबा भारती सामान्य मनुष्यों से कैसे अलग थे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। वैसे तो बच्चों इसका उत्तर आप लोगों को स्वयं सोचकर लिखना है, पर मैं थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। उत्तर: बाबा भारती भी सामान्य मनुष्य की तरह अपने पालतू घोड़ा सुल्तान से बहुत प्यार करते थे। उन्हें लगता था कि उसके बिना वे नहीं रह सकेंगे, किंतु जब धोखे से खड्ग सिंह के द्वारा सुल्तान को छीन लिया गया, तब उन्होंने खड्ग सिंह को इस घटना का जिक्र किसी से न करने की प्रार्थना करके तुरंत ही उन्होंने घोड़े से मुंह मोड़ लिया। ऐसा करके बाबा भारती ने उच्च आदर्श को प्रस्तुत किया, जो कि उन्हें सामान्य से विशिष्ट बनाता है। बच्चों, इसका एक प्रश्न और है, प्रश्न संख्या 2। अनेक लोगों के पास पालतू पशु होते हैं जिनसे उनका बहुत लगाव होता है। ऐसे लोग अपने पालतू पशुओं की सेवा किस प्रकार करते हैं, पता कर लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर आप अपने आस पड़ोस में पालतू पशुओं और उनके मालिक को देखकर स्वयं से लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चों,
अब इसके आगे के प्रश्न हैं अनुमान एवं कल्पना। तो इसे आप अपनी कल्पना के आधार पर लिखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का कारण खड़ग सिंह नहीं समझ पाया था। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो बच्चों, इसका कारण ये भी हो सकता है कि खड़ग सिंह तो डाकू था, उसके हृदय में उच्च कोटि के विचार नहीं थे, इसलिए वह बाबा भारती के द्वारा की गई प्रार्थना का कारण नहीं समझ सका। इसको आप अपनी भाषा में लिखेंगे। बच्चों, अनुमान एवं कल्पना का दूसरा प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि घोड़ा खोकर पाने से बाबा भारती के मन में और घोड़ा पाकर खोने से खड़ग सिंह के मन में क्या क्या भाव उठे होंगे। तो बच्चों, इसे आपको अपने से सोच कर लिखना है कि जब बाबा भारती अपने घोड़ा को खो चुके थे, फिर अचानक उसको अपने अस्तबल में देखे तो उनका मन, हृदय पुलकित हो उठा था, यानी वे अत्यंत प्रसन्न हो गए थे और घोड़ा भी अपने मालिक को देखकर फूला नहीं समा रहा था। तो इसका विवरण आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। अब आगे है भाषा संदर्भ। तो इसका पहला प्रश्न है बच्चों, पाठ से कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनके विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द। पहला है प्रशंसा। प्रशंसा का विलोम शब्द होता है निंदा। दूसरा है सावधान। सावधान का विलोम शब्द लापरवाह। तीसरा विश्वास। विश्वास का अविश्वास। पवित्र अपवित्र। आकाश पाताल। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है हृदय पर सांप लौटना। इसका अर्थ होता है बच्चों ईर्ष्या करना। दूसरा वाक्य है इसका, मेरी तरक्की देखकर राधा के हृदय पर सांप लौट गया। ख में है दिल टूट जाना, दुखी होना। इसका अर्थ है दुखी होना। और वाक्य, परम मित्र के धोखे से मेरा दिल टूट गया। ग में है मुंह मोड़ना। इसका अर्थ होता है तिरस्कार करना। और वाक्य, रमेश के बुरे वक्त में सभी ने उससे मुंह मोड़ लिया। घ में है फूला ना समाना। बच्चों, इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। और वाक्य, बेटे के परीक्षा में प्रथम स्थान आने पर माँ फूली ना समाई। और फिर बच्चों इसका तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अच्छा अच्छाई, बीमार बीमारी, बुरा बुराई, बचपन बचपना, सच सच्चाई, मीठा मिठाई, सर्द सर्दी, चतुर चतुराई, चढ़ना चढ़ाई, सजाना सजावट। तो बच्चों, इसी प्रकार से आप अन्य शब्दों के भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब सबसे अंतिम प्रश्न है इस पाठ का चौथा, यथा स्थान पूर्ण विराम का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, पूर्ण विराम आप सभी जानते हैं, किसी भी वाक्य को जब हम समाप्त करते हैं तो उसके अंतिम में पूर्ण विराम यानी एक खड़ी पाई लगाते हैं, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। और इस पूर्ण विराम के लगाने से वह वाक्य समाप्त होना समझा जाता है। तो इसका पहला है क, शुरू में यह ताल धीरे धीरे बजती है। तो यहाँ है के बाद पूर्ण विराम होगा। ख, मेरा नाम दया राम है। तो है के बाद यहाँ वाक्य समाप्त हुआ, तो यहाँ भी पूर्ण विराम। मैं व्यापारी हूँ, वाक्य समाप्त हुआ, यहाँ हूँ के बाद पूर्ण विराम। मैं लोहरदगा का रहने वाला हूँ, फिर पूर्ण विराम। ग,
आपको मेरा सिर चाहिए, तो यहाँ चाहिए के बाद पूर्ण विराम। मेरा सिर हाजिर है, तो यहाँ पूर्ण विराम। यानी वाक्य के समाप्त होने पर हम एक खड़ी पाई लगा देते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम से इस वाक्य का समाप्त होना समझा जाता है। तो बच्चों, यह था आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 का प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे, तो आप इसे अब समझकर याद करेंगे। तो अगली कक्षा में अब हम अगले पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।